जय लक्ष्मी माता। कैसे हैं आप सब? धनतेरस की आप लोगों को शुभकामनाएं। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे फ्रेंड्स को, सारी बहनों को, सारी माताओं को, सबको मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं जो है आपके सामने जो धनतेरस की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो एक समय की बात थी, भगवान विष्णु जो है मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं तभी ले जाऊंगा जब तुम मेरी एक बात मानोगी। तो लक्ष्मी जी मान गए, तो वो चल पड़े। और रास्ते पर जो है विष्णु जी ने कहा कि तुम यहाँ रुकना जब तक मैं वापस नहीं आता। तो मैं जो है दक्षिणी दिशा की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तो आपने यहाँ से नहीं जाना। तो जो है लक्ष्मी जी मान गई, पर लेकिन लक्ष्मी जी के मन में विचार चल रहा था कि ये खुद तो चले गए, मुझे यहाँ रख दिया, अब दक्षिणी दिशा में ऐसा क्या है जो वो मुझे नहीं ले जा रहे। तो लक्ष्मी जी से जो रहा नहीं गया और लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। और रास्ते में वो क्या देखते हैं कि जो खेत है वहाँ पे उसमें सरसों लगी हुई थी, और सरसों इतनी अच्छी खिली हुई थी कि जो है वो मोहित हो गए और उन फूलों पर और उनको तोड़ने लगे और उनसे अपना श्रृंगार करने लगे। फिर वहाँ से वो कुछ आगे और चले तो फिर उनको गन्ने के खेत मिले, और उन्होंने जो है गन्ने के खेत में गन्ने को तोड़ा और उनका रस पिया। फिर जो है विष्णु जी उनको रास्ते में मिले। तो विष्णु जी जो है बहुत गुस्सा करने लगे, उनको नाराज़ हो गए उनसे। उन्हें कहने लगे कि मैं कहा था कि तुम वहीं रहना और आपने मेरी बात नहीं मानी और आप जो है इधर आ गए, और आप उन्होंने और किसानों की चोरी का अपराध कर दिया। तो उन्होंने जो है विष्णु भगवान ने जो है लक्ष्मी माता को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम अब 12 वर्ष तक जो है इस किसान की सेवा करोगी, और खुद वहाँ से चले गए। फिर लक्ष्मी माता उस किसान के घर पर रहने लगे। 12 साल तक उन्होंने जो है उस गरीब किसान की जो है के घर पर निवास किया। और एक दिन उन्होंने जो है उस जो किसान था उसकी बीवी से कहा कि आप नहा नो के जो है मैंने मूर्ति बनाई है इसकी पूजा करना, उसके बाद ही आपने जो है रसोई घर में जाना। तो जो है उसकी बीवी थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया। और दूसरे ही दिन से उनके घर पर अन्न धन रतन स्वर्ण सब कुछ जो है उनको मिला। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से जो है पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष आनंद से कटे, और जो है लक्ष्मी जो है उन पर श्राप हुआ लगा था कि 12 साल तक भी वो भी लक्ष्मी जी का जो है 12 साल पूरे हो गए थे। तो किसान जो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं अब जाना चाहती हूँ, तो विष्णु जी भी उनको लेने आ गए। तो किसान ने कहा हाँ कि मैं जो है आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगा। विष्णु जी ने कहा कि इनको कोई नहीं रोक सकता, ये तो चंचला है, जहाँ इनकी इच्छा होती है यहाँ ही ठहरते हैं, इनको रोकने वाला जो है कोई नहीं है। इसलिए मैंने जो इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं। तो जो ये आपके पास रह रहे थे इसमें जो है उनको 12 साल का जो है मैंने श्राप दिया था कि 12 साल तक जो आप इस किसान की सेवा करोगे जिसकी आपने जो है फसल की चोरी की है। तो 12 साल पूरे हो गए हैं, अब लक्ष्मी जी को हम ले जाएंगे। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को जो है नहीं जाने दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि अगर किसान तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो तो एक काम करो, कल धनतेरस है, तुम अपने घर को जो है साफ़ सुथरा करके सफाई करके जो है रात्रि के समय दीपक जला लेना, और दीपक जलाना और जो है तांबे के कलश को में रुपए रख देना, मतलब लक्ष्मी माता के नाम से जो है उसमें कलश में उसने रखना था रुपए पैसे। और जो है जो पूजा के समय था कि भाई मैं तुमको जो है उस टाइम दिखाई नहीं दूँगी, एक दिन की पूजा से पूर्व वर्ष तुम्हारे घर पर ही रहूँगी मैं जब तुम ये पूजा करोगे। पर और क्या बोलते हैं यह कहकर
वह दीपकों के जो है प्रकाश के जो है प्रकाश के 10 दिशाओं में जो दीपकों के प्रकाश फैले हुए थे और वो उसमें फैल गई। इसी वजह से जो है धनतेरस की पूजा बनाई जाती है। क्या बोलते हैं, धनतेरस की पूजा सभी को ऐसी करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, शाम के समय पूजा करनी चाहिए। जो लक्ष्मी माता है वो जो दीपक की रोशनी होती है उनमें समा जाती है और हमारे घर पर हमेशा विराजमान रहती है। इसलिए आप लोग भी लक्ष्मी जी की पूजा करिए और मस्त रहिए। हैप्पी दिवाली सबको। दिवाली बनाइए अच्छे से अपने परिवार के साथ। खुश रहिए। बाय बाय।